नमस्कार। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के लिखे एक बहुत ही अनोखे रेखा चित्र बाल गोविंद भगत की दुनिया में चलने वाले हैं। जी। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जिनके जरिए हम इस किरदार के जीवन, उनके उसूलों और उनके नजरिए को परत परत समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसे बस पढ़े नहीं बल्कि महसूस करें। जैसे कोई टीचर क्लास में नोट्स की एक एक लाइन समझाता है, हम वैसे ही हर तस्वीर, हर शब्द को देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज के अध्ययन का शीर्षक क्या है। हाँ, तो पहली स्लाइड में बड़े अक्षरों में लिखा है कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2। जी। और मुख्य शीर्षक है बाल गोविंद भगत, एक अद्वितीय रेखा चित्र। नीचे लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। और साथ में एक पुरानी किताब और एक खंजड़ी का चित्र भी है। खंजड़ी मतलब वो डफली जैसा एक वाद्य यंत्र। हाँ, तो ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। अच्छा, अगली स्लाइड हमें बताती है कि आज हम क्या क्या समझेंगे। इस स्लाइड का शीर्षक है टारगेट। आज हम क्या पढ़ेंगे। इसमें 4 हिस्से हैं चित्रों के साथ। पहला है कवि लेखक का परिचय, जिसमें हम कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को जानेंगे। जी। दूसरा, कहानी का मूल पाठ, मतलब किताब के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें पढ़ेंगे। तीसरा है सरल अर्थ, यानी हर गद्यांश का आसान हिंदी में मतलब। और चौथा, सामाजिक संदेश। और इन सबका जो सीखने का उद्देश्य है वो नीचे दिया गया है। हाँ, क्या है वो? इसमें लिखा है, इस पाठ के माध्यम से हम सच्चे साधु की पहचान और सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को समझेंगे। यानी हमारी पूरी बातचीत का सार यही है कि असली साधु कौन है। अच्छा। क्या वो जिसने भगवा कपड़े पहने, या वो जिसका व्यवहार, जिसके काम साधुओं जैसे हों। और ये भी कि बाल गोविंद भगत ने समाज की गलत परंपराओं का सामना कैसे किया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा से। यहाँ तीसरी स्लाइड में बाईं ओर बाल गोविंद भगत का एक चित्र है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बाल सफेद हैं, शरीर पर बस एक धोती है, गले में माला और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी है। स्रोत में लिखा है, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी हाइट न ज्यादा थी न कम, रंग गोरा था। अच्छा। और कपड़ों के नाम पर बस एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर वो टोपी जो कबीर को मानने वाले पहनते हैं। जी। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों से बनी एक मतलब बहुत साधारण सी माला। आगे कुछ और बिंदु भी दिए हैं। दिखावट के बारे में लिखा है कि वे 60 साल से ऊपर के थे और बाल पक चुके थे। और पहचान के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है, वे साधु जैसे दिखते थे लेकिन साधु नहीं थे। हाँ, उनका अपना परिवार था, बेटा बहू थे, खेतीबाड़ी थी और यही उनकी विशेषता थी। लेखक कहते हैं वे साधु होते हुए भी गृहस्थ थे और गृहस्थ होते हुए भी साधु। बिल्कुल, मतलब बाहर से देखो तो साधु लगते थे पर असल में वो एक गृहस्थ थे। जी। और यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक साधु का जीवन जीते थे और साधु की तरह रहते हुए भी उन्होंने अपनी गृहस्थी कभी नहीं छोड़ी। तो बाल गोविंद भगत किसके अनुयायी थे? अगली स्लाइड इसी बारे में है। यहाँ एक चित्र है जिसमें बाल गोविंद भगत अपने सिर पर अनाज की एक पोटली उठाए एक रास्ते पर चल रहे हैं जो एक मठ की तरफ जाता दिख रहा है। स्रोत कहता है कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी की चीज नहीं छूते। जी। इसकी व्याख्या इस तरह है कि उनके जो आदर्श थे वो कबीरदास जी थे। अच्छा, जिन्हें वो अपना साहब यानी भगवान मानते थे। हाँ, और वो पूरी तरह ईमानदार थे, कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और व्यवहार एकदम सच्चा। जी। वो इतने उसूलों के पक्के थे कि बिना पूछे किसी दूसरे की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते थे, यहाँ तक कि शौच के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। और उनमें त्याग की भावना भी थी। बहुत ज्यादा। उनके खेत में जो भी अनाज उगता उसे वो पहले सिर पर रखकर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ ले जाते थे। 4 कोस दूर? हाँ, और वहां से प्रसाद के रूप में जो भी वापस मिलता उसी से वो पूरे साल अपना गुजारा करते थे। भगत के जीवन में संगीत की एक बहुत खास जगह थी, खासकर मॉनसून के समय। इस स्लाइड के चित्र में बारिश का मौसम दिखाया गया है। पूरा गांव, औरतें, बच्चे और मर्द कीचड़ भरे खेतों में धान रोप रहे हैं।
और बीच में बाल गोविंद भगत भी पूरे मन से काम करते हुए गा रहे हैं। स्रोत से पढ़ती हूँ, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। इसका भाव ये है कि आषाढ़ के महीने में जब बारिश होती थी और पूरा गांव खेतों में धान की रोपाई कर रहा होता था जी, तब बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू सब पर छा जाता था। उनका स्वर इतना मीठा और असरदार था कि सबके सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बच्चे, औरतें, किसान, सभी। हाँ, यहाँ तक कि काम करने वालों के हाथ और पैर भी उनके संगीत की लय पर चलने लगते थे। एक तरह का उत्सव बन जाता था वो काम। और ये संगीत सिर्फ दिन में ही नहीं, आधी रात में भी गूंजता था। अगली स्लाइड में एक अंधेरी रात है, बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है और बाल गोविंद भगत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर अपनी खंजड़ी बजा रहे हैं। जी। स्रोत में लिखा है, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इसका भावार्थ है कि भादों महीने की अंधेरी आधी रात में जब जोर की बारिश होती और सब सो रहे होते, तब भी भगत जागते रहते और अपनी खंजड़ी बजाते रहते। हाँ, और वो जो गीत गाते थे उसका दार्शनिक भाव बहुत गहरा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। वो कहते थे कि हे इंसान, मतलब मुसाफिर, तुम्हारा ये जो जीवन है ये गठरी है और इसमें समय का चोर लगा है। अच्छा, तो अज्ञान की नींद से जागो। उनका संगीत सोए हुए संसार को जगाने का काम करता था। फिर गर्मियों की शामें भी उनके आंगन में भक्ति के रंग में रंग जाती थी। यहाँ एक शाम का दृश्य है। बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन के बीच में खंजड़ी बजाते हुए नाच रहे हैं और गांव के बहुत से लोग उन्हें घेरे हुए बैठे हैं और उनके साथ गा रहे हैं। स्रोत से, गर्मियों में उनकी संझा मन तन पर हावी हो जाता। बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथी सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। इसका सरल सा अर्थ है कि उमस भरी गर्मियों की शाम को उनके घर के आंगन में कीर्तन होता था, जहां उनके प्रेमी जुट जाते थे। जी। और खंजरी और करताए की आवाज के बीच भगत जी गाते गाते इतने मगन हो जाते कि वो नाचने लगते। उनका भक्ति भाव इतना तीव्र होता था, हाँ, कि सुनने वाले भी भक्ति के नशे में झूमने लगते और उनका तन मन भी नाच उठता था। बाल गोविंद भगत का मृत्यु को देखने का नजरिया भी बहुत अलग था। इस चित्र में एक पिंजरा खुला है और उसमें से एक पक्षी, जो आत्मा का प्रतीक है, निकलकर सूरज जैसी दिव्य रोशनी यानी परमात्मा की ओर उड़ रहा है। और नीचे एक मृत शरीर शांति से लेटा हुआ है। स्रोत कहता है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। ये भगत जी का मृत्यु का दर्शन है। वो मानते थे कि शरीर तो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। इसका भाव यह है कि जैसे एक प्रेमिका यानी आत्मा बहुत दिनों के बाद अपने प्रेमी यानी परमात्मा से मिलती है, हाँ, मृत्यु भी ठीक वैसा ही एक मिलन है। इसलिए ये रोने का नहीं बल्कि खुशी मनाने का अवसर है। और उनका निधन भी उनके जीवन के सिद्धांतों जैसा ही हुआ। इस चित्र में एक चटाई पर उनकी खंजड़ी रखी है और वहां से पैरों के निशान एक दिव्य प्रकाश की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। स्रोत से, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। इसका मतलब यह है कि उनका अंतिम समय आ गया था। वो हर साल 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। जी। उस साल जब लौटे तो बीमार थे, लेकिन अपनी नियम निष्ठा नहीं छोड़ी। बीमारी में भी उन्होंने अपने सारे नियम जारी रखे, गाना, स्नान, खेती, सब कुछ। और फिर अंत में एक सुबह जब लोगों को उनके गाने की आवाज नहीं आई तो उन्होंने जाकर देखा कि केवल उनका मृत शरीर यानी पंजर वहां पड़ा था। वो संगीत और भक्ति में डूबे हुए ही इस दुनिया से चले गए। बिल्कुल। चलिए, अंत में इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ एक तालिका है जिसमें शब्द और उनके अर्थ दिए हैं। जी। मैं शब्द बोलती हूँ और आप उसका अर्थ स्पष्ट करें। पहला शब्द है मझोला। मझोला मतलब न बहुत लंबा न छोटा, यानी मीडियम हाइट। कमली। कमली का अर्थ है कंबल, ब्लैंकेट। पतोहू। पतोहू यानी बेटे की पत्नी, डॉटर इन लॉ। रोपनी। रोपनी का मतलब है धान की रोपाई, प्लांटिंग पैडे। अधरतिया। अधरतियां यानी आधी रात, मिडनाइट। खंजड़ी। खंजड़ी एक ढपली जैसा वाद्य यंत्र है जिसे टैम्बोरिन कहते हैं। संझा। संझा का अर्थ है शाम का समय या शाम को किया जाने वाला कीर्तन, इवनिंग प्रेयर। और आखिरी शब्द पंजर।
पंजर का मतलब है हड्डियों का ढांचा या फिर मृत शरीर, स्केलेटन या बॉडी। तो आज हमने बाल गोविंद भगत के जीवन के हर पहलू को छुआ। जी, उनका सादा पहनावा, कबीर के प्रति उनकी अटूट भक्ति, उनके संगीत का जादू और जीवन मृत्यु पर उनका अनूठा दर्शन। बिल्कुल वे एक सच्चे साधु थे जो गृहस्थ के चोले में रहते थे। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि साधुता कपड़ों में नहीं बल्कि आचरण और विचारों में होती है। जी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी एक निस्वार्थ और आध्यात्मिक जीवन जिया। और इसी के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, पर एक सवाल के साथ। आज के दौर में यहाँ बाहरी दिखावे को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, बाल गोविंद भगत का सादगी और सच्चे आचरण पर आधारित जीवन हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।